दोस्तों, क्रेशियोलॉजी के एपिसोड 1 का स्टार्ट मेन लीड बनी के वॉइस ओवर से होता है, जहां वो हमें बताती हैं उसे बचपन से ही हैंडसम गाइज पे क्रश होता आया है। सीन उसके डिफरेंट एज के फेसेस दिखाते हैं। हर जगह वो किसी न किसी गुड लुकिंग लड़के पे फिदा होती नजर आती है। आज के टाइम में बनी येन यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर की स्टूडेंट है और वो अपने फील्ड में काफी टैलेंटेड भी होती है। और फिर बनी अपने बॉयफ्रेंड बोंगसू को अपनी फ्रेंड नीम और यून से मिलवाती है। वो दोनों बोंगसू को देख के शॉक होती है, क्योंकि बोंगसू टिपिकल हैंडसम लड़का बिल्कुल नहीं होता। और वो मन ही मन सोचती है बनी को क्या हो गया है, इतना आम सा लड़का उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। बाद में बनी बताती है कि बोंगसू ने उसे काफी टाइम तक परस्यू किया और फाइनली उसकी डेडिकेशन देख के बनी ने हाँ कर दी। बनी कहती है अब उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लड़का उसे कितना प्यार करता है, ना कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि कोई भी हैंडसम लड़का उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, चाहे बोंगसू सुपर हैंडसम ना हो, पर उसका प्यार जेन्युइन है। अगले दिन बोंगसू बनी को एक ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस गिफ्ट करता है। जैसे ही वो उसके गले में पहनाने लगता है, एक हैंडसम लड़का उसे टकरा जाता है और नेकलेस गिर जाता है। लकीली नेकलेस बच जाता है। तभी बोंगसू उस पर चिल्लाता है, लेकिन बनी उसे शांत कर लेती है और कहती है उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसी बीच येन यूनिवर्सिटी में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही होता है जो बोंगसू से टकराया था, जिसका नाम छाजी वान होता है। और वो बनी के ही डिपार्टमेंट में एनरोल करता है। साथ ही हम एक और चार्मिंग स्टूडेंट जे योल और उसके दोस्तों को भी देखते हैं। अब बनी अपनी क्लास खत्म करने के बाद बोंगसू को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देता है। देखकर बनी को लगता है शायद वो कहीं बिजी होगा, लेकिन उसके बाद बोंगसू को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिसे वो खुशी से रिसीव करता है। कॉल उठाते वक्त वो गलती से स्टूडियो के ऑन एयर बटन को प्रेस कर देता है। इसी गलती के चलते एक एक्सीडेंटल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन हो जाता है, जिसमें बोंगसू ये कन्फेस करता है कि उसने बनी से सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप बनाया था ताकि वो उसके साथ फिजिकल हो सके। जो ओवरनाइट ट्रिप उसने प्लान किया था, उसका असली मकसद भी वही था। ये सुन के सभी स्टंट रह जाते हैं और तभी बनी गुस्से से बोंगसू को कन्फ्रंट करती है। और जब वो ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो बनी सबके सामने उसे जोरदार तमाचा मारती है और ब्रेकअप कर लेती है। इस सब तमाशे के दौरान जीवोन और जेयूल भी ऑडियंस में होते हैं। एम्बैरेसमेंट के बाद बनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रात को अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए लौट आती है। तभी वो डिसाइड करती है अब सिर्फ हैंडसम गाइस को ही वो डेट करेगी। अगली सुबह बनी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो कॉलेज से ब्रेक लेना चाहती है। पेरेंट्स उससे मना करते हैं, क्योंकि पहले भी वो ऐसा कर चुकी थी। लेकिन जब वो कॉलेज में छुट्टी का फॉर्म लेने जा रही थी, तभी उसे न्यू हैंडसम स्टूडेंट छाजीवान मिला। उसे देखते ही बनी अपना डिसीजन बदल लेती है और फॉर्म फाड़ कर फेंक देती है। फिर उसके साथ लाइब्रेरी चली जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बाद में जीवन बनी का स्कल्पचर देख रहा होता है, जो उसे काफी पसंद आता है और वो बनी की तारीफ करता है। तभी बनी का सामना एक और हैंडसम लड़के से होता है, जिसका नाम जेयूल होता है। लेकिन छाजीवान को जेयूल का एटीट्यूड काफी रूड लगता है। दोपहर को बनी जेयूल और उसके दोस्तों को देखती है, जो एक कंपटीशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रिलैक्स मूड में गपशप कर रहे होते हैं। तभी जेयूल स्लिप कर जाता है और बनी हेल्प करने आती है, लेकिन तब तक वो ऑलरेडी संभल चुका होता है और बनी उसे गलती से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका टैबलेट स्लिप करके टूट जाता है। ये देखकर जेयूल काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उस टैबलेट में उनका रिसेंट प्रोजेक्ट होता है जो अभी तक सबमिट नहीं हुआ था। बनी गिल्टी फील करती है और माफी मांगती है। फिर जेयूल को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। डील के बाद दोनों क्विकली अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। शाम को बनी अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में हैंग आउट कर रही थी। तभी जीवोन भी वहाँ आ जाता है, जिसको बनी ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो स्माइल करके कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता। बनी को ये जानकर शौक लगता है कि जीवोन एक चैबुल है। जीवोन को बनी का सरप्राइज रिएक्शन काफी क्यूट लगता है। जब जीवोन ड्रिंक नहीं कर पाता, बनी उसके बिहाफ पर पी लेती है। दूसरी तरफ जेयूल बार के बाहर से बनी को एंजॉय करता देख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी अपने प्रोजेक्ट पर अटका था, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है। बनी भी उसे देख लेती है और उसे बात करने बाहर जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ड्रंक होती है फिर भी वो ये कहना नहीं भूलती कि जेयूल कितना हैंडसम है, और उसके बाद उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है। अगली सुबह जेयूल अपने कपड़े धोते वक्त बनी से बदला लेने का प्लान बना रहा होता है। उसके दिमाग में क्लियरली रिवेंज मूड ऑन होता है। स्कूल में जब उसकी बनी से मुलाकात होती है, वो उसे कामली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बनी उसे देखते ही भाग जाती है। जेयूल उसके पीछे दौड़ता है और चेस करते करते दोनों एक आउटडोर स्कूल इवेंट तक पहुंच जाते हैं। बनी जीवोन को देखकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन जेयूल इजीली उसे देख लेता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बनी को रोकने की कोशिश करता है, दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और नेक्स्ट मोमेंट जेयूल बनी के ऊपर गिर जाता है। सब कुछ बहुत ही ऑकवर्ड और फिल्मी स्टाइल में होता है, जहाँ दोनों शॉक और एम्बैरेस फील करते हैं, स्पेशली बनी जो ऑलरेडी सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।